कांग्रेस के टाइम में तो ठीक था, मगर इसको 10 साल से ऊपर कांग्रेस ने बहुत बढ़िया रोड बनाया। वो तो कहते हैं आपकी सरकार। नहीं, मेरी ये बिल्कुल सरकार नहीं है। मैं शुरू से करता जी क्या करते, वो ऐसा कह ही नहीं सकते, वो तो यहीं के रहने वाले हैं। और ये आप देखो ना, कब से इसमें जब पानी पड़ता है तो ये सब, कई दफ़े तो मैं गिर गया हूँ साइकिल। मैं अविनाश, आप देख रहे हैं मुझे आवाज़ सच के तहत। आज मैं फिर आपको एक बार ले आया हूँ इन तिमारपुर के नेहरू विहार की गलियों में, जहाँ मैंने कुछ दिन पहले भी आपको दिखाया था कि ये बोर्ड ही केवल चमचमा रहा है, बकिया यहाँ की रोड और जनता बेहाल, दुखी और परेशान है। यहाँ की कितनी गवर्नमेंट आई और गई, इस बार भी केजरीवाल सरकार ने इसी मुद्दे पे लड़ा कि यहाँ की लोगों का ये विश्वास रहा कि ये रोड बनेगा, और उसके मुद्दे पे एमसीडी का चुनाव हो चाहे विधायकी का चुनाव, दोनों ने जिताया। फिर से शायद केंद्रीय और राष्ट्रीय स्तर का जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, फिर से इसी मुद्दे पे यहाँ लड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ की जनता ये कह रही है फिर से वही दुख और बदहाली आएगी। आइए कहीं ना कहीं फिर से आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई में अभी भी रोड बनी या बनेगी या नहीं बनेगी, ये जनता से भी जानेंगे और दिखाएंगे। आप देख रहे हैं नेहरू विहार में तिमारपुर, यहाँ के विधायक दिलीप पांडे जी हैं और जो कि दिल्ली के मुख्य सचेतक भी हैं। उसके बावजूद भी यहाँ का ये हाल। आप ये बताइए कि आप यहाँ कब से हैं? 40 साल हो गए। 40 साल हो गया। तब तो आपने शीला दीक्षित और केजरीवाल और बीजेपी तीनों को देख डाला। बिल्कुल देखा। तो यहाँ की सड़कों की समस्याएं क्यों ऐसी बनी हुई है? क्या आप लोग मांग नहीं उठाते? मांग उठाते हैं, हम तो परेशान हो गए क्या क्या कर। तो फिर कैसे इसका निदान होगा? हमारे विधायक जी ने बोला है, दिलीप पांडे जी ने, कि बहुत जल्द सड़कें बनेगी। अब ऐसा है ना, पहले निगम 1 था, अब इन्होंने निगम 3 कर, पहले 3 थे वही कर दिया। कैसा था पहले? अब तो निगम से क्या समस्या, विकास का पहले हमने भेजी थी सर। देखो ये नेहरू विहार मोड़ से लेकर यहाँ तक सड़क बनाई हमने। 6 फाइलें थी हमारी। 6 फाइलों में से हमने यहाँ उद्घाटन बड़ा अच्छा किया था, हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन मंत्री भी आए थे। अब ये निगम मांग कर दी इन्होंने, इलेक्शन भी इन्होंने मांग कर दिया था, आपको मालूम ही है। अब जो फाइलें जो अटकी हुई हैं वो एलजी ने पास कर दी है। वो अब भेजी भी देख लो, मेयर के चुनाव में कितना। ये आप जनता को कैसे, आप ये जो फाइल की समस्या थी या ये जो रोड था, 6 फाइलें थी। 6 फाइलों में से 1 फाइल पास हुई, इसका फंड आया, बाकी 5 फाइलें आनी। तो उसका क्यों नहीं आया? क्या उसमें कुछ आपने घूस और सारी चीज़ें दी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब फाइल दी थी, वो निगम जो भंग हो गई। तो क्यों नहीं दी? इसकी दी और अन्य की क्यों नहीं दी? कि हो सकता है उसमें कुछ मोटी रकम उनको ना प्राप्त हो। ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। या सरकार केवल लालची दे, कहते हैं ना कि कुछ चीजें दे दी और इतना कायाकल्प हुआ, उस पड़ा के पड़ा। ये तो पूरी सड़कें बनी थी सर, सारी जनता परेशान है, हम पूरा नेहरू विहार परेशान है हमारा। आप कई, मैं यहाँ के लोकल पब्लिक से भी शायद बात करना चाहूँगा। क्या नमस्कार, आपका स्वागत है। आप यहाँ कब से हो? मैं तो निकलता हूँ जी, रास्ता है हमारा ये। तो आप क्या ये सड़कें कितने सालों से आप देख रहे हो इसी तरीके से? तो ऐसे ही देख रहे हैं, सारे नेता अंधे हैं। सारे नेता अंधे हैं? हाँ, जो पैसा बड़े भाई कह रहे हैं कि सारे नेता करते हैं। नहीं, कोई नहीं करता जी, क्या करते, वो ऐसा कह ही नहीं सकते, वो तो यहीं के रहने वाले हैं। और ये आप देखो ना, कब से इसमें जब पानी पड़ता है तो ये सब, कई दफ़े तो मैं गिर गया हूँ साइकिल से। इतना बुरा हाल है, पैसे लेके खा जाते हैं, कसम खाते हैं बच्चों की और उसकी खाते हैं, सड़क का नाम ही नहीं है बनने का। ये 12 साल से सड़क नहीं बनी। क्या 12 साल से सड़क नहीं बनी? आप तो अभी कह रहे थे कि नहीं ये बन रही है, पास हो रही है। 12 साल के बाद जब विधायक जी ने फंड पास किया, सत्येंद्र जैन जी ने उद्घाटन किया, तो 6 फाइलें थी। 6 फाइलों में 1 फाइल पास हुई है, बाकी 5 फाइलें पास नहीं हुई, क्योंकि वो भंग हो गया था वो निगम का। क्या केजरीवाल जी करेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट करेगी, या दोबारा चुनाव आएगा तब हो सकता है प्रलोभन मिले? हाँ, बस वही मिलेगा जी, प्रलोभन ही मिलेगा, ना कुछ करेगा। केजरीवाल ने अभी कहा था, बच्चों की कसम खा करके दुनिया मुल्क का ये सारा, मतलब टोटली नेहरू विहार बोर्ड देने वाला है केजरीवाल को। और यहाँ कहीं भी कोई साधन नहीं है केजरीवाल की वजह से। जबकि देखो ये स्कूल है बराबर में, यहाँ पे महिला है। आप बहन जी यहाँ पे क्या देखती हैं, आप किस तरीके से इसका विकास है? आप क्या यहीं से हैं? नहीं, हम वजीराबाद से आते हैं। वजीराबाद से आप यहाँ बराबर आती हैं और आपको समस्याएं बराबर धूल वगैरह होती हैं? स्टूडेंट के हम लोग 22 साल हो गई हम लोग के, तो आते हैं। 22 साल हो गया। और स्टूडेंटों के लिए जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, यहाँ का नियम कानून, यहाँ पे रोड ही नहीं बनता है। नहीं, तो जब से हम आए हैं, जब से ऐसे ही देखते हैं। अब तो और खंडर हो गई, देखो पूरी भरी है। 22। कैलाश गहलोत जी से मैंने पिछली बार भी मुद्दा उठाया था, हम गए हुए थे वजीराबाद भी, हमने गांधी विहार भी उठाया, आज फिर से नेहरू विहार में दोबारा है। और यहाँ के मंत्री हों चाहे केंद्रीय मंत्री हों, दोनों दिल्ली को टोक्यो, जापान या ब्रिटेन, लंदन जैसी सड़कों को चमचमाने का वादा तो करते हैं, लेकिन ये केवल वादे में रह जाता है और केवल ये कहीं ना कहीं उनके बातों में रह जाता है। कैसे चलाते हैं यहाँ पे? तो चलने लायक ही नहीं, आप चलाते कैसे? बस ऐसा ही है, गुजारे वाला काम हो रहा है। सोती हुई सरकार है, मरती हुई जनता है, क्या चलाएंगे? बस एक मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो गाड़ी का जितना एमआई और टैक्स रोड परिवहन भरते हैं, क्या उस तरह सुविधा भी मिलती है? कोई सुविधा नहीं है सर, केवल एक्सीडेंट होते हैं और कुछ नहीं होता। एजिट कोई भी
आदमी है, बुजुर्ग आदमी जिसे बोला जाए, तो वो बेचारा चलते चलते कई बार बारिश का पानी जमा हो जाता है, खड्डे हैं उसमें गिर जाता है, तो वो बेचारा क्या करे। और इन नेताओं के पास जाते हैं, यहाँ के कई मोतबिर लोग बने हुए हैं जो आम आदमी पार्टी के रिलेटेड खड़े होते हैं वोटिंग के टाइम पे वोटिंग। ये समस्याएं कितने सालों से बनी हुई आप देख रहे सर हैं? लगभग कांग्रेस के टाइम में तो ठीक था, मगर इसको 10 साल से ऊपर कांग्रेस ने बहुत बढ़िया रोड बनाया हुआ। मीरा जी के समय ठीक था। जी 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 सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी कांग्रेस के जो थे हमारे यहाँ के। नहीं, दिल्ली में जब मीरा जी की सरकार थी तब ठीक था। आज केजरीवाल की सरकार में बिल्कुल ध्वस्त है। नकम्मी सरकार कहूँगा मैं, 0%। अगर कोई कहेगा कि इसे क्या नंबर ये तो आपकी सरकार, अब अपनी सरकार की ऐसी तारीफ है और इतनी मेरी बुराई। ये सरकार नहीं है सर। वो तो कहते ही आपकी सरकार। नहीं नहीं, मेरी ये बिल्कुल सरकार नहीं है। मैं शुरू से आज तक लेके कांग्रेस को रिलेटेड हूँ और कांग्रेस की आज भी प्रशंसा करो। कांग्रेस पार्टी ने हमें ये मकान भी दिए हुए हैं और उनका हम आभार, दिल से आभार प्रकट करते हैं। क्या सरकार को नाम बदल देना चाहिए, अपनी सरकार बोल देनी चाहिए आपकी वजह? इसका नाम मैं रख रहा हूँ, आम आदमी पार्टी सरकार नहीं है, चोरों की सरकार है, सोती हुई सरकार है, पैसा बटोरने की सरकार है। देखा जाए तो गरीब जनता क्या करेगी। आप इस रोड का ही रोड देख लीजिए, जो बस स्टैंड है 108 का, यहाँ कम से कम नहीं तो आज 3 बार 2 महीने में खुदाई हो चुकी है इसकी। सीवर जी हमने दिखा चुका है उसको, लेकिन अभी भी एक बार दिखाया तो उसका काम शुरू हुआ और दोबारा दिखाया तो कहीं ना कहीं अभी भी अटका हुआ है वो। पूरा है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज 3 दिन से हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं और अमित आई है यहाँ पे हमारे दिल्ली जल बोर्ड में, उनको रोज़ कंप्लेंटें हमारे पास रोज़ कह रहे हैं ये सीवर का गंदा पानी बाहर निकल रहा है, लैट्रिन बाहर आ रही है। वो जनाब बिल्कुल सुनते नहीं हैं, यूज करने के लिए परेशान है यहाँ पे। बिल्कुल परेशान है। आप देख सकते हो ना, प्रत्यक्ष है सामने आपके। आप आइए। परिवहन विभाग केवल परमिट और पोल्यूशन का परमिट काटती है, क्या रोड के नाम पे जो लेती है उसे क्या वापस आपको देती है? क्या आपको लग रहा है? सर कुछ भी नहीं देती, उल्टा हमें पे ही करना पड़ता है इन लोगों को। तो फिर हम इन्हें दे क्यों? बस यही मजबूरी, क्या करें। आपकी सरकार ने यहाँ से चुना क्यों इन्हें? सर हमारी अकेले की सरकार नहीं है ना। मैं अभी भी आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ। आप देख रहे हैं शायद इतनी छोटी सकरी और गड्ढी जगह है कि गाड़ियों को निकलने में भी समस्या है। एक गाड़ी आए तो दूसरी गाड़ी को रोकना पड़ रहा है, स्पीड रुक रही है और भारत की गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और विकास गड्ढे में जा रहा है और गड्ढा विकास को रोक रहा है। इस कितनी बुरी हालत हो रखी है सड़कों की। आप बराबर टहलते हो और सारी चीज़ें करते हो, फिर क्या नतीजा क्या मिल रहा है? नतीजा आपके सामने ही है आप भैया। युवा हो, युवा की सरकार केजरीवाल अभी बने हुए भी 10-15 साल हुए, फिर भी उसका कोई डेवलपमेंट नहीं भैया, वो कोई सपोर्ट नहीं करता, वो फ्री के चक्कर में रहता है केजरीवाल। तो हम ये कैसे कहें कि पुरानी सरकार ठीक थी कि नई सरकार ठीक है या जो चल रहा है वही होगा? ठीक नहीं है भैया, मैं तो काम का वो जीती है, निर्माण ही नहीं होता कुछ सड़कों का। आप देखो ना कितनी बुरी हालत है। आप वहाँ आगे जाओ, उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जाती, कोई 2 व्हीलर नहीं, कोई बस तो बहुत दूर की बात है। ये जो बस का स्टैंड है वहाँ आगे है। एक मांग नहीं करते हो, एक आंदोलन नहीं करते? अरे सुन के राजी नहीं, ढीठ हैं सारे, जितने भी ये MLA नेता सब ढीठ हैं। ये ढीठ के बच्चे हैं सारे, ये किसी के सगे नहीं है। अपना घर भरते। पूजा मैदान को देख लो, पहले मकान यहाँ सड़क बनवाऊंगी, वो कुछ भी नहीं किया, अपना घर बना। मैदान के नाम पे मकान हो गया। हाँ, 5 करोड़ का मकान बनाया उसने, जाके उसको जाके देखो। वो तो एक नंबर की सारे चोर हैं जितने भी हैं, कोई काम करवा के राजी नहीं होते। इनको तो जूते मारने चाहिए। मैं आपको सही बताऊँ, मैं यहाँ के लोग, लोकल लोग ही बेवकूफ़ हैं, पता नहीं क्यों सपोर्ट करते हैं। इनको देने नहीं चाहिए वोट, मेरी नज़र में वोट देना ही नहीं चाहिए किसी को भी। लालची जनता। वो फ्री पानी, फ्री बिजली। अबे क्या 200 भी फ्री कहाँ है? कहाँ फ्री है? कुछ भी सबके बिल आते हैं। आप 200-300 रुपये का पानी नहीं यूज़ कर सकते क्या? मतलब बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। देख रहे हो कितनी धूल उड़ रही है। कोई आप बुजुर्ग ये देखिए दिखा रहे हैं, सड़क भी है। आप कहते हैं पीएम पार्टिकल को रोकिए और इतनी दस्त है कि पीएम पार्टिकल से भी बड़ी चीजें हैं, केवल पराली से नहीं है। 40 साल से हैं, इनसे पूछ लो कितना बुरा हाल है यहाँ का, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जनता इतनी आक्रोश भरी हुई है कि पूजा मैदान केवल अपने नाम पे मकान बना रही है, अपना घर भर रही है। बच्चा कुछ की किस तरीके से गड्ढा है, किस तरीके से यहाँ पे मुझे लगता है गायों के लिए भी तो शायद रोड ना हो, इस तरीके से चले। आप देख रहे हैं कि कैसे गाड़ियाँ हो, जो बाइक हो या उनकी रिक्शा हो, उनकी रफ्तारें किस तरीके से रुक रही हैं। और यहाँ पे ये मूल समस्याएं बराबर बनी हुई हैं। इसका निदान कब होगा? ये चाहे दिल्ली की सरकार केजरीवाल की हो, चाहे यहाँ के मनोज तिवारी सांसद हो बीजेपी से, उनकी हो, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। पर दोनों के दोनों शायद मुझे लगता है कि कान से अनसुना कर रहे हैं यहाँ की जनता को। किसी दिन ये भूचाल की तरह जनता उठेगी और इनकी सत्ताओं को पलटेगी, तब जाके शायद ये बोलेंगे कि हम विकास कर रहे थे। शायद यही केवल वादा रहे। और अभी शायद MCD का चुनाव था, बाहर वाला रोड बना, अब केंद्र का चुनाव होगा, शायद कुछ और लुभावने वादे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गाड़ियों की रफ्तार हो या यहाँ पे गड्ढे की वजह से धूल हो, यहाँ पे लोग बराबर इसके लिए
इस सांस को या उस प्रदूषण को झेलने के लिए तैयार हैं। और गाड़ियाँ यहाँ पे जिस हिसाब से इनकी चीज़ें, आप देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे जहाँ पे शायद नदी और पानी अगर भर जाए तो नहाया जा सकता है, इतना पानी तो घर में भी ना आए जितना यहाँ पे भर जाता है। हम थालियाँ लगाते हैं मंदिर, क्या मंदिर के लिए? शनि मंदिर के लिए। शनि मंदिर है। जी। आप ये रोड की समस्याओं को आप किस तरीके से देखते हैं? आप तो बराबर बने हुए रहते होंगे। तो भैया बहुत पुराना रोड हो गया, अब सही नहीं हुआ है काफ़ी सालों से कम 10-15 साल से नहीं बना है ये रोड। तो क्या सरकार या कभी आती है जो चुनाव प्रचार, आप तो बराबर ये देख रहे हैं कि रोडों पे क्या होता है, केवल सरकारें कुछ करती नहीं है? कुछ नहीं होता भैया यहाँ पर। आप लोगों से कुछ पूछा या आपने आवाज़ नहीं उठाते आप लोग? देखो चुनावों में जो है वोटिंग वगैरह होती है, जो बोलते हैं कि अब की बार बना देंगे, हमारे को वोट दीजिए, उसके बाद जीतते हैं और फिर बैठ ये जाते नहीं कहते पहले बना दो फिर वोट देंगे? हैं। ऐसा नहीं होता है ना भैया, पहले तो जीना है हमें, वरना कहीं ना कहीं जेसीबी बीजेपी की और केजरीवाल का झाड़ू चल जाएगा। आपको तो सड़क की जरूरत भी नहीं, आपका चाहे कितना भी गड्ढा रहे तो कोई समस्या ही नहीं तब तो। नहीं बेटे, बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। तो आप कैसे फिर अपना धंधा करते हो? बहुत। ये लगा लो कई बार तो पहिया टूट जाता है तो घर से बुलाना पड़ता है, रेडी टेढ़ी हो जाती है, गिर जाता है माल। और ऊंचे नीचे गड्ढे इतने हैं कि रात को जब जाते हैं ना तो कुछ दिखता भी नहीं है। सरकार तो कहती है कि मैं गरीबों और पिछड़ों और दलितों के साथ हूँ, तो गरीबों का ये हाल है कि मतलब अगर सड़क ना रहे तो आजीविका खराब हो जाए, तो फिर कैसे साथ है? अभी चुनाव हुए एमसीडी के, केजरीवाल जी कह रहे मैं रोड भी बनवाऊंगा, पानी भी दूंगा, बिजली भी दूंगा और कूड़े भी हटवाऊंगा। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तक तो कोई कार्रवाई ना हुई। रोड वो थोड़ा शुरू हुआ, लॉलीपॉप देके चले गए। हाँ टोपी दे के चले गए और जीत गए, उसके बाद में अब कोई सुनवाई नहीं हो रही। रोड सेम हालत वैसे के वैसे है। यहाँ पे शायद कह रहे हैं कि लॉलीपॉप, चाहे केजरीवाल हो चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट दोनों हो, दोनों ने मिलके लॉलीपॉप दिया और ये चले गए। इसका खस्ता हाल यहाँ की चाहे लोकल जनता हो वो भी बराबर कहती इसी तरह बने हुए हैं। इसका कहीं ना कहीं शायद इसका कायाकल्प कभी हो नहीं सकता। बस ये केवल एक, आप देख सकते हैं कि आगे भी आपको ये लेके चलते हैं, दिखाते हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ही जाना पड़ेगा क्योंकि लोग यहाँ पे इतने घेर ले रहे हैं अपनी अपनी समस्याओं को बताने के लिए कि हम यहाँ की समस्याएं नहीं दिखा पा रहे हैं। शायद जनता पहली बार उनको लग रहा है कि शायद कोई हमारी आवाज़ सुनने आया है। और मैं अपनी आवाज़ चैनल से भी देखिए कि जिस तरह के गड्ढे हैं यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के लिए पढ़ाई आगे मुखर्जी नगर और वर्धमान नेहरू विहार का कहलाता है, जो ब्यूरोक्रेट्स जहाँ नियम कानून बनाई जाती है। शायद ये भी जब पहुँचते हैं केंद्र में या सचिव में तो ये भी कहीं ना कहीं नियम कानून का वो धज्जियाँ उड़ जाती हैं क्योंकि सरकारें दबाव में रहती है, वो कुछ कर नहीं पाते। तो रोड का कोई ना कोई ये निजात पाने के लिए आज 10 साल 15 साल से लोग कह रहे हैं कि कोई इसका विकास नहीं होगा। शायद देखिए गाड़ी किस तरीके से आ रही हैं, गाड़ियों की स्पीड आप देख सकते हैं कि जहां गाड़ियां 80-90 जानी चाहिए और उस तरीके से गाड़ियां इतनी मंद गति से कि बैल गाड़ी से भी धीरे है। ये इसका नाम गाड़ी है पर इस रोड पे आके वो बैल गाड़ी बन जाती है। लग्जरी गाड़ियाँ भी बैल गाड़ी कहलाती हैं। और चाहे 4 व्हीलर के उसकी स्पीड देखिए, चाहे 4 व्हीलर ये भी है, ये भी 4 व्हीलर है, इसकी भी स्पीड आप देखिए, दोनों की स्पीड बराबर है, बल्कि इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ है, उस वाली 4 व्हीलर की स्पीड बहुत धीमे है। तो ऐसे 4 व्हीलर बराबर तुलना करें तो क्या ज़रूरत है महंगी गाड़ियाँ लेने का जब यूँ ही ऐसे चलते रहना है। तो यहाँ पे निवेदन है, चाहे यहाँ के सरकार बीजेपी से मनोज तिवारी जी सांसद हों चाहे केजरीवाल जी हों, उन दोनों से एक विनम्र मेरी तरफ से या मेरी जनता की तरफ से, मेरे आवाज़ के चैनल से अगर बातें उनके तक पहुँचे तो यहाँ की समस्याओं को जल्द से जल्द निजात करें ताकि यहाँ की जनता दोबारा जब चुनाव हो तो एक सुकून भरी राहत ले कि नहीं वाकई में सरकारें काम करती हैं। अनिति आएगी कि जैसे यूपी बिहार में लोग कहते हैं कि केवल नेता खाते हैं, शायद दिल्ली की पढ़ी लिखी भी जनता वही कहने लगेगी कि चाहे वो कहीं और की सरकारें हों चाहे यहाँ की सरकारें हों, समानताएं एक हैं, केवल वो अपना पेट भरती हैं, विकास का काम कुछ नहीं करती। इसी मुद्दों को हम और आगे बढ़ाते रहें।